मित्रों, श्री कृष्ण के विराट रूप के बारे में आपने अवश्य सुना होगा, लेकिन यह क्यों दिखाया गया था? इसका तात्पर्य क्या था? यह असल में कैसा था? क्या क्या दिखा था कि सभी राजा भयभीत हो गए थे? कौन कौन थे जो इस रूप को देख पाए थे? यदि इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको चाहिए तो इस कथा को प्रारंभ से अंत तक अवश्य सुने। महाभारत की अद्भुत कथाएं धारावाहिक 5 कथा 52 श्री कृष्ण का विराट रूप कैसा था? मित्रों, यह दृश्य कौरव राजसभा का है। माता गांधारी सहित सभी के समझाने पर भी दुर्योधन पांडवों से संधि के लिए तैयार न हुआ और उठकर अपने मंत्रियों के पास चला गया। उसने कर्ण, शकुनी और दुशासन के साथ गुप्त मंत्रणा की योजना बनाई कि श्री कृष्ण को बंदी बना लिया जाए ताकि पांडव हताश हो जाएं और उन्हें युद्ध में परास्त किया जा सके। उन्हें यह पता न था कि सात्यकी संकेतों को भी पढ़ लेते थे और उन्हें उनकी योजना समझ आ गई। वे तुरंत ही इसके प्रतिकार के लिए सभा से बाहर निकलकर कृतवर्मा से बोले, तुम शीघ्र ही अपनी सेना तैयार कर लो। व्यूहाकार खड़ी हुई सेना के साथ सभा भवन के द्वार पर डटे रहो। मैं अभी जाकर श्री कृष्ण से कौरवों का षड्यंत्र बताता हूँ। ऐसा कहकर सात्यकी ने तत्काल ही श्री कृष्ण, विदुर एवं धृतराष्ट्र को इसकी सूचना दी और बोले, सभासदों, कुछ नीच कौरव ऐसा कर्म करना चाहते हैं जो साधु पुरुषों द्वारा निंदनीय है। वे केशव को बंदी बनाना चाहते हैं। सात्यकी का वचन सुनकर दूरदर्शी विदुर ने तत्काल कहा, परंतप नरेश, प्रतीत होता है कि आपके सभी पुत्र काल के अधीन होकर यह अनर्थ करना चाहते हैं। इतना याद रखिए कि ऐसे किसी भी प्रयास से ये सब के सब आज ही यमराज के अधीन हो जाएंगे। यह सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, राजन, इन्हें आज्ञा दीजिए कि वे अपना कार्य कर सकें। देखना ये है कि वे मुझे पकड़ते हैं या फिर मैं उन्हें बंदी बनाता हूँ। मैं भी इन्हें आज्ञा देता हूँ, क्योंकि तब युधिष्ठिर का कार्य सरल हो जाएगा। मैं इन्हें ले जाकर युधिष्ठिर को सौंप दूंगा। विदुर फिर बोल पड़े, उस दुर्योधन को अपने सभी मित्रों संगियों सहित बुलाकर लाओ ताकि सन्मार्ग पर लाया जा सके। जैसे ही वे आए तो धृतराष्ट्र ने कर्ण, दुशासन आदि की ओर संकेत करते हुए कहा, तू इन पापी सहायकों के साथ मिलकर यह पाप कर्म करना चाहता है? अरे मूढ़, तू वायु को हाथ से पकड़ना चाहता है क्या? विदुर पुनः बोले, अरे मूर्ख, इनके तिरस्कार की सोचना भी मत, अन्यथा उसी प्रकार नष्ट हो जाओगे जैसे पतंग आग में पड़कर भस्म हो जाता है। तब श्री कृष्ण ने दुर्योधन से इस प्रकार कहा, रे दुर्बुद्धि, मोहवश तू मुझे अकेला मान रहा है और ऐसी योजना बना रहा है। यह तेरा अज्ञान है। सभी पांडव, अंधक, वृष्णिवंश के लोग, आदित्य गण, रुद्र गण, महर्षियों सहित सभी वसुगण यही हैं। यह कहकर वे अट्टहास करने लगे और उनके श्री अंगों में स्थित विद्युत के समान कांति वाले और अंगूठे के बराबर छोटे शरीर वाले देवता आग की लपटें छोड़ने लगे। उनके ललाट में ब्रह्मा और वक्षस्थल में रुद्रदेव विद्यमान थे। समस्त लोकपाल उनकी भुजाओं में स्थित थे। आदित्य, साध्य, वसु, दोनों अश्विनी कुमार, इंद्र सहित मरुदगण, विश्वदेव, यक्ष, गंधर्व, नाग और राक्षस भी उनके अंगों में प्रकट हो गए। उनकी दोनों भुजाओं से बलराम और अर्जुन का प्रादुर्भाव हुआ। भीमसेन, युधिष्ठिर और माद्री कुमार नकुल सहदेव भगवान के पृष्ठभाग में स्थित थे। प्रद्युम्न आदि वृष्णिवंशी तथा अंधक वंशी योद्धा हाथों में विशाल आयुध लिए भगवान के अग्रभाग में प्रकट हुए। शंख, चक्र, गदा, शक्ति, धनुष, हल तथा नंदक आदि आयुध उनकी भुजाओं में देदीप्यमान दिखाई देते थे। उनके नेत्रों, नासिका छिद्रों और कानों से अत्यंत भयंकर धूम युक्त आग की लपटें प्रकट हो रही थीं। समस्त रोम कूपों से सूर्य के समान
दिव्य किरणें छिटक रही थीं। महात्मा श्री कृष्ण के ऐसे भयंकर रूप को देखकर समस्त राजाओं के मन में भय समा गया। मात्र भीष्म, द्रोणाचार्य, विदुर, संजय और तपस्या के धनी महर्षियों को छोड़कर सबकी आंखें बंद हो गईं, क्योंकि इन्हें ही दिव्य दृष्टि स्वयं जनार्दन ने प्रदान की थी। सभा भवन में इस आश्चर्यजनक दृश्य को देखकर देवताओं की दुंदुभियां बजने लगी, पुष्प वर्षा होने लगी। तभी धृतराष्ट्र ने हाथ जोड़कर कहा, कमल नयन, मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे आपके दर्शन के लिए नेत्र प्रदान कीजिए। जनार्दन ने कहा, कुरुनंदन, आपको 2 अदृश्य नेत्र प्राप्त हो जाएं। और ऐसा कहते ही सिंहासन पर बैठे हुए धृतराष्ट्र को नेत्र प्राप्त हो गए और वे श्री कृष्ण के विराट रूप को देखकर धन्य हो गए। मुनिगण भगवान की स्तुति करने लगे और उसी समय सारी पृथ्वी डगमगाने लगी। समुद्र में खलबली मच गई और सारे भूपाल विस्मित हो गए। तदनंतर शत्रु दमन पुरुष सिंह श्री कृष्ण ने अपने इस स्वरूप को, उस दिव्य अद्भुत और विचित्र ऐश्वर्य को अपने में समेट लिया। उसके बाद मधुसूदन ऋषियों से आज्ञा लेकर सात्यकी एवं कृतवर्मा के साथ सभा भवन से निकल गए। उनके जाते ही नारद आदि सभी ऋषि मुनि भी अदृश्य हो गए और सारा कोलाहल सहसा ही शांत हो गया। यह अद्भुत घटना उस समय सभी को एक सपने जैसा लगा। मित्रों, कथा कैसी लगी? आशा है कि आपके प्रश्नों के उत्तर भी मिल गए होंगे। मिलते हैं एक और अद्भुत कथा के साथ। तब तक आप सुखी और सानंद रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे ही रोचक और जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले भाग के लिए सब्सक्राइब करें।